अजीज तलबा व तालबात, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students, I hope you're all doing well. Today we are going to start our topic, that is effects of water pollution. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स और एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स के बारे में स्टडी किया था, लेकिन आज हम वाटर पोल्यूशन के ओवरऑल इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे कि वाटर पोल्यूशन जो है वो कौन कौन से असरात जो है वो मुरतब करती है। नंबर 1, इट इज़ हैज़ार्डियस टू ह्यूमन हेल्थ। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन कोज कोलेरा, टाइफाइड एंड डायरिया। जो पानी की आलूदगी है ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। पानी की आलूदगी इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। गंदा पानी पीना जो है वो कोलेरा जैसी बीमारी, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारी जो है उसकी वजह बनता है। द यूज़ ऑफ पॉल्यूटेड वाटर इज़ नॉट ओनली डिवास्टेटिंग फॉर पीपल। गंदा पानी पीना सिर्फ इंसानों के लिए ही बुरा नहीं है, बल्कि ये जानवरों और परिंदों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। नंबर 3, इट कॉज रैपिड ग्रोथ ऑफ एलजी। और ये एलजी की जो ग्रोथ है, एलजी की परवरिश है, एलजी की नशो नुमा है, उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है। डेथ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ एलजी कॉज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। जबकि जो एलजी की डिकम्पोजिशन है, एलजी की डेथ है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी जो है उसका सबब बनती है। डेट इफ़ेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन वाटर, जो कि फिर जो पानी में रहने वाली मखलूक है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुज़र साबित हो सकती है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब एलजी पानी पर आ जाती है देन उससे ये होता है कि हम लोग जो है एलजी जो है वो पानी को सूरज की शुआओं और हवा से बचाती है, जिससे क्या होता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सुकून में रहती है। लेकिन जब एलजी की भी डेथ हो जाती है, डिकम्पोजिशन हो जाती है, देन फिर एक्वेटिक लाइफ जो है उसको भी, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर ऐसा होता है कि जो एलजी है उसकी जो डिकम्पोजिशन हो जाती है उससे जो पानी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो कम हो जाती है, फिर आब हयात को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इट इज़ डैमेजिंग एक्वेटिक लाइफ, और ये आब हयात को डैमेज करती है। ब्रेकिंग का लिंक इन फूड चेन, और उनकी खुराक की जो एक चेन बनी होती है उसको भी ब्रेक करती है। इट रिड्यूसेस द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ लेक्स एंड रिवर्स, और ये दरियाओं और नदियों की जो क्वालिटी है उसको भी रिड्यूस करती है। इट इज़ अनफिट फॉर क्लीनिंग और वॉशिंग पर्पसेस, और ये जो है क्लीनिंग और वॉशिंग पर्पसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, यानी कि ठीक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि पानी से पैदा होने वाली तमाम बीमारियाँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो गंदा पानी है, आलूदा पानी है, उसको पीने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसा हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि कोलेरा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वाटर बोर्न इन्फेक्शियस diseases that spread because of the drinking polluted water or eating food prepared with polluted water are called waterborne infectious diseases। ऐसी बीमारियां जो कि गंदा पानी पीने से और गंदे पानी में तैयार हुई खुराक खाने से होती है, उसको हम वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ का नाम देते हैं। वाटर पोल्यूशन में भी ड्यू टू टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वाटर पोल्यूशन जो है वो जहरीले मादों और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी हो सकती है। टॉक्सिन्स आर आर्सेनिक। टॉक्सिन्स जो हैं वो आर्सेनिक है, मरकरी है, आर्सेनिक, लेड है और दूसरे बाकी केमिकल्स भी अंदर मौजूद होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं और वर्म्स हो सकते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इज़ द मेन कॉज ऑफ रैपिडली स्प्रेडिंग वाटरबोर्न डिजीज़। अ फ्यू कॉमन डिजीज़ आर मैंशनड हियर। कुछ जो हैं बीमारियां वो हमारे यहाँ पे आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे।
क्योंकि आलूदा पानी पीने से हमें सिर्फ़ और सिर्फ टाइफाइड, कोलेरा और डायरिया जैसी बीमारियां ही नहीं बल्कि और भी मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। उसमें जो सबसे पहली बीमारी है डेट इज़ डायरियल डिजीज़, नेक्स्ट है डायसेंट्री, थर्ड है कोलेरा, फोर्थ है साइटो क्रिप्टोपोडियम, फिफ्थ है फ्लोरोसिस, सिक्स्थ है हेपेटाइटिस, सेवन्थ है हुकवर्म, एट्थ है जॉन्डिस एंड नाइन्थ है टाइफाइड। अब जो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डायरियल डिजीज़, यानी कि जो पेट से रिलेटेड होती हैं, पानी की कमी से रिलेटेड होती हैं। इंटेस्टिनल डिजीज़ यानी कि जो आंतों की बीमारियां होती हैं, जिसको हम कोलेरा भी कहते हैं, डेट में कॉज डेंजरस डिहाइड्रेशन, जिससे पानी की शदीद कमी हो सकती है। डायरिया में भी कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। डायरिया जो है वो वायरसेस भी हो सकते हैं, वायरसेस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियाज की वजह से भी हो सकता है और पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकता है। इसलिए जो है ह्यूमन बींग्स को चाहिए कि वो पॉल्यूटेड वाटर जो है वो उसके इंटेक से अपने आप को महफूज रखें, प्रॉपर सैनिटेशन या फिल्टर्ड वाटर के यूज़ करें ताकि ऐसी बीमारियों से बचा जा सके। नेक्स्ट जो सेकेंड बीमारी है हमारे पास डेट इज़ डायसेंट्री। डायसेंट्री इज़ एन इंटेस्टिनल डिजीज़ विच इज़ टिपिकली कॉज्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय सीवियर डायरिया डेट में बी accompanied बाय ब्लड और म्यूकस। डायसेंट्री जो है वो एक ऐसी आंत की बीमारी है जो कि बेसिकली जो है सर्टेन बैक्टीरियाज और पैरासाइट्स की वजह से होती है और इस जो है ये बेसिकली स्पीयर डायरिया जो है उसके रिज़ल्ट में जो है हमें डायसेंट्री हो सकती है और डेट में कंपनाइड, और जो दूसरी इसको जो स्पॉट है वो ब्लड या म्यूकस भी करता है। अब जो है डायसेंट्री जो है ये कोलेरा से ज़्यादा बड़ी बीमारी है, डायरिया से बहुत बड़ी, यानी कि डायरिया जब सीरियस कंडीशन में हो जाता है तो हमें डायसेंट्री जैसी बीमारी को फेस करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग प्रॉपर सैनिटेशन जो है वो वाला वाटर यूज़ करें, फिल्टर्ड वाटर यूज़ करें ताकि हमारी ऐसी बीमारियों से हम लोग अपनी जो बॉडी है उसको बचा सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कोलेरा। कोलेरा जो है ये भी एक बीमारी है जो कि वाटर एंड बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि पानी से पैदा होने वाली एक बीमारी है। कोलेरा इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया वाइब्रियोस कोलेराए। कोलेरा जो है एक एक्यूट इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया से पैदा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है वाइब्रियोस कोलेराए विच में बी फाउंड इन वाटर, जो कि पानी में पाया जाता है। बाय ह्यूमन फेसिस, जो पानी ह्यूमन बींग्स के वेस्ट मटेरियल होता है उससे जो है कोलेरा प्रोड्यूस होता है या उसकी जो है अकरेंस होती है। कोलेरा कॉजेज स्वीयर डायरिया एंड कैन बी फर्टल। कोलेरा जो है इससे जो है स्वीयर किस्म का डायरिया हो सकता है और वो मोहलक भी हो सकता है, यानी जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए हम लोग को प्रिवेंशन अपनी खुद करनी, यानी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें जो है पानी फ़िल्टर्ड यूज़ करना चाहिए और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता, फ़िल्टर्ड वाटर नहीं यूज़ कर सकते, तो आप पानी को बॉयल करके यूज़ करें, जिससे जो है कोलेरा जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। फोर्थ हमारे पास बीमारी है क्रिप्टोपोडियम। क्रिप्टोपोडियम जो है ये भी एक वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि बहुत सवेयर हो सकती है और ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फैटल भी हो सकती है। वाटर बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेस, क्रिप्टोस्पोडियम इंक्लूडिंग डायरिया एंड वॉमिटिंग। These tiny pathogens are found in surface water sources like reservoirs, lakes and rivers. जो क्रिप्टोपोडियम जो है एक बीमारी है, ये वाटर बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लगती है, यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटोजो और फंजाई, एल्गी वगैरह। इससे जो है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज हो सकते हैं, इलनेस हो सकती है जैसे कि डायरिया और वॉमिटिंग वगैरह इससे स्टार्ट हो सकती है। और ये जो छोटे छोटे मादे होते हैं यानी पैथोजेंस होते हैं, ये पानी के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि रेजरवायर्स, पानी जो जिसमें पानी सेव हो सकता है, पानी रिजर्व हो सकता है, स्टोर हो सकता है, उन सब चीज़ों में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। और मेनली क्रिप्टोपोडियम में जो है मेन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो पानी से पैदा होने वाली बीमारी है डेट इज़ फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्रिप्टोपोडियम जो है उससे बचने के लिए हम लोगों को पानी जो है वो बॉयल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पानी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा फैटल डिजीज़ से
फर्टाइल डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जिससे फिर हम लोगों को मुज़र असरात भी जो है वो बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। फ्लोरोसिस की बात कर रहे थे कि फ्लोरोसिस जो है ऐसी बीमारी, फ्लोरोसिस से आपको नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोराइड जो है जिसमें हो उसको हम फ्लोरोसिस कहते हैं। फ्लोरोसिस इज़ अ डिज़ीज़ कॉज्ड बाय कंजप्शन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड। फ्लोरोसिस जो है वो ऐसी बीमारी है जो कि जो है ज़्यादा फ्लोराइड की जो एक्सेस है उसके हो जाने से होती है। फ्लोरोसिस कैन कोज बोन्स एंड टीथ डैमेज। फ्लोरोसिस की जो एक्सेस है उससे जो है आपको हड्डियों की बीमारियां, हड्डियां डैमेज हो सकती हैं और दांत भी ख़राब हो सकते हैं। यानी कि जो दांत पीलापन या फिर जो मज़ीद जो है हड्डी ख़राब करती हैं दांत की, वो सब फ्लोरोसिस की एक्सेस की वजह से हो सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड जो है उसका आपको नाम पढ़ने को मिलता होगा, तो वो फ्लोराइड जो है वो यही है कि इसकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए, यानी एक चीज़ जो है वो मॉडरेट फॉर्म में हो। यानी कि आपने एक सेंटेंस देखा ही होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो हम लोगों को एक प्रॉपर अमाउंट में जो है फ्लोराइड की इंटेक करनी चाहिए फॉर आर बोन्स एंड टीथ। देन हमारे पास जो है 6th बीमारी, डेट इज़ हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस जो है वो आजकल बहुत कॉमन बीमारी है, हर जगह पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इट इज़ द लिवर इन्फ्लेमेशन कॉमनली कॉज्ड बाय 1 or 5 वायरसेस कॉल्ड हेपाटाइटिस A, B, C, D एंड E। जो है हेपाटाइटिस जो है वो हमारे जिगर की सोजिश से होती है, यानी कि जिगर की सोजिश जो है वो 1 से 5 वायरसेस जो हैं वो हेपाटाइटिस कॉज करते हैं। इसमें हेपाटाइटिस A भी है, B भी है, C भी है, D भी है और E भी है। जबकि जो हेपाटाइटिस A और E है वो पानी से जो है वो ट्रांसफ़र होता है, जबकि बी, सी और डी जो वायरस है वो दूसरी मज़ीद वायरस से भी हो सकता है। लेकिन जो पानी से हेपेटाइटिस का जो है वो फैलता है वो सिर्फ ए और ई है, जो पानी गंदे पानी से यानी पोल्यूटेड वाटर जो है उसको पीने से, उसके यूज़ से जो है हम लोगों को वो वाली बीमारी हो सकती है। जो 7th फॉर्म में हमारे पास जो है वो वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है, डेट इज़ हुकवॉर्म। हुकवॉर्म जो है इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसी बीमारी जो कि कीड़े पैदा करती है हमारी आंतों के अंदर, और अक्सर ह्यूमन फेसेस और ह्यूमन स्टूल्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो वह सब हुकवॉर्म्स होते हैं जो कि गंदा पानी पीने से जो है हमारे अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनकी जो है प्रोडक्शन हो जाती है, देन वो प्रोड्यूस हो सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित भी हो सकते हैं। हुकवॉर्म जो है एक ऐसा पैरासाइटिक वॉर्म होता है जो कि हमारी छोटी आंत को मुतासर करता है। स्वेयर केसेस कैन रिजल्ट इन एनीमिया, और ज़्यादा स्वेयर हो जाए तो इससे ब्लड की कमी हो सकती है और बच्चे की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। हुकवॉर्म लार्वे एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्किन। हुकवॉर्म जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जल्द से दाखिल होते हैं और फिर पाँव तक जो है वो फैल जाते हैं। स्प्रेड बाय पुअर सैनिटरी कंडीशन, पानी की जो गैर निकासी हुकवॉर्म्स और जो है कि 1 बिलियन लोगों को जो है पर एनम जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिससे हुकवॉर्म जैसा पैरासाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जॉन्डिस। जॉन्डिस इज़ कॉज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट इन ब्लड। जॉन्डिस जो है वो पीला यरकान है। तो जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो येलो पिगमेंट जो है उसके एक्सेस हो जाने से जो है बीमारी वाक़या होती है। लीवर सीजेस टू फंक्शन एंड आइज टर्न येलो। लीवर जो है उसका जो है वो फंक्शन लीवर का जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाता है और आंखें जो हैं वो पीली हो जाती हैं। ये जो किस्म है ये तभी होती है जब हमारे ब्लड के अंदर जो बाइल पिगमेंट यानी कि पीला पिगमेंट जो है वो कम हो जाता है, यानी उसकी कमी हो जाती है या उसकी एक्सेस हो जाती है, तो हमें जॉन्डिस जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। पेशेंट फील्स वीकनेस और फटीग। इससे जो है जो मरीज़ है वो अपने आप को कमज़ोर और जो है उसको दर्दें यानी कि क्रैम्प्स वगैरह जो है उसका सामना करना पड़ता रहता है। लास्ट हमारे पास जो डिज़ीज़ है वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिज़ीज़, दैट इज़ टाइफाइड। टाइफाइड जो है एक ऐसी बीमारी है जो कि वाटर बोर्न यानी कि पोल्यूटेड वाटर से लगती है। आर डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफन स्प्रेड बाय कॉन्टेमिनेटेड वाटर और बाय फूड प्रिपेयर्ड विद कॉन्टेमिनेटेड वाटर। ये एक बहुत ख़तरनाक बैक्टीरियल बीमारी है जो कि कॉन्टेमिनेटेड वाटर यानी गंदे पानी से वाक़या होती है और फूड से हो सकती है, जो कि फूड कॉन्टेमिनेटेड वाटर से प्रिपेयर की जाती है, यानी कि ऐसी फूड जिसको बनाने के लिए गंदे पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे भी जो है टाइफाइड जैसी बीमारी जो है वो
असरअंदाज होती है, यानी कि वो एक ह्यूमन बॉडी पर इफ़ेक्ट करती है। स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपने इस चीज़ को याद रखना है कि वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ की डेफिनेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि जो इसकी आगे फर्दर जो बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़